जरा सोचो, जब इंडिया की सबसे महंगी फिल्म का अनाउंसमेंट हो तो कैसा होना चाहिए। ये मैं पहले तुमसे कमेंट में जानना चाहूंगा। उससे पहले भी मैं तुम्हें बता दूं कि इंडिया की सबसे महंगे बजट में बनने वाली फिल्म रामायण का पहले पार्ट का अनाउंसमेंट हो चुका है। जी हाँ, अभी तक ये खाली रूमर्स उड़ रहे थे और ऐसे वायरल तस्वीरें हो रही थी, लेकिन अब कुछ ऑफिशियल अपडेट आया है। और वो क्या अपडेट है और लोग बॉयकॉट रामायण क्यों ट्रेंड करा रहे हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। फिलहाल आप वीडियो को लाइक कर दो, और अगर आप राम भगवान के फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलो अब बात करते हैं कि आगे क्या सीन कुछ हुआ है। एक्चुअली में नितेश तिवारी डायरेक्ट कर रहे हैं रामायण मूवी को। इंडिया के सबसे महंगे बजट की मूवी ये बताई जा रही है, और इसका बजट लगभग पहले पार्ट का 1,000 करोड़ और दूसरे पार्ट का 2,000, यानी कि अगर ये टोटल 10 पार्ट में बनाई जाएगी, मैं ऐसा बोल रहा हूँ, अगर 10 पार्ट में बनाई जाती है तो 10,000 करोड़, अगर 2 पार्ट में बनाई जाती है, जो कि ये 2 पार्ट में ही आने वाली है, तो 2,000 करोड़। तो मतलब एक मूवी का बजट 1,000 करोड़ है। और अभी हाल फिलहाल में इसका एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया है, एक पोस्टर डाल के इसकी रिलीज डेट के बारे में, कि इसका पहला रिलीज डेट कब होगा पहले पार्ट का, और दूसरे पार्ट का रिलीज डेट कब है। अब देखो, वो जो पोस्टर डाला ना, उसमें एक तीर है और एक धनुष करके ऐसे लिखा हुआ है, और इस साइड में लिखा हुआ है पार्ट 1 2026 की दिवाली में, और पार्ट 2 उसके बाद, यानी कि 1 साल बाद 2027। अब प्रॉब्लम क्या हुई है, ऑडियंस को ऐसा बुरा झटका क्यों लगा, क्योंकि ये जो पोस्टर ये कहीं ना कहीं मिलता जुलता दिख रहा है आदि पुरुष से। अब आदि पुरुष से अगर मिलता जुलता कुछ भी दिख रहा है, कॉन्सेप्ट भी सेम है, स्टोरी भी सेम है, हम सबको पता है कि वो भी रामायण थीम पर थी और ये भी रामायण थीम पर, ये थीम पर एक्चुअली पूरी की पूरी रामायण ही है, और आदि पुरुष भी रामायण थी। तो उसमें जिस हिसाब से लोगों को डिसअपॉइंट किया था, और सेम चीज़ उसमें भी थी, एक्टर बहुत बड़े थे, यानी कि प्रभास, द वन एंड ओनली रेबल स्टार प्रभास, वो एक्टर इतने बड़े थे। सारे लोग यार, कृति सेनन, ऐसे किसी को लगा नहीं था कि एक्टर छोटे हैं, यानी कि तो थे ही नहीं भाई। सबसे पहली बात तो है, कॉन्सेप्ट इतना बड़ा, एक्टर इतने बड़े, लेकिन फिर भी मूवी ने डिसअपॉइंट किया। अब सेम चीज़ इस रामायण में भी है। तुम देखो, रणवीर कपूर कोई छोटे मोटे एक्टर तो है नहीं भाई, इनकी फीस ज़्यादा है, इनकी फ़ैन फॉलोइंग ज़्यादा है, और उनके साथ साथ है यश, द के जी एफ वाले यश भाई साहब, सीईओ ऑफ इंडियन सिनेमा। मैं तो इनको यही बोलता हूँ, मास सिनेमा के यश। फिलहाल एक चीज़ इसमें जो है वो पॉजिटिव है, क्योंकि यश को जो रोल दिया गया है रामायण में, वो है रावण का। और सेम चीज़ मैं प्रभास के साथ भी बोलता हूँ, प्रभास भी रावण के रोल में बखूबी सूट करते, लेकिन उनको जो राम भगवान का भी, यहीं पर अगर ये जो यश है, अगर इनको राम भगवान का रोल देते थे तो शायद ये भी कुछ वैसा ही तुम्हें फील होता, क्योंकि हमने ऑलवेज इन एक्टर्स को ना एक मासी लुक में देखा है, एक झगड़ालू और एक डेंजरस अवतार में देखा है। तो इस बार भी हम उनको वैसे ही देखेंगे। तो इसके लिए मैं बोलता हूँ कि इसमें थोड़े चांसेस कब है। अब यहीं के ये अब इसी के विपरीत एक और चीज़ हुई है। क्या हुई है, जो अभी हमने देखा था, हनुमान। जी हाँ, हनुमान एक मूवी आई थी जिसका बजट बहुत ज़्यादा कम था, लेकिन इसको स्टोरी और उसका वीएफएक्स और उसकी कमाल की एक्टिंग की वजह से वो मूवी बहुत ज़्यादा सुपर डुपर हिट गई थी। अब देखो, उसके पार्ट 2 का एक नया पोस्टर आया है जय हनुमान का। अब लोग ना जय हनुमान को रामायण के साथ कहीं ना कहीं कंपीट कर रहे हैं, बार बार कंपेयर कर रहे हैं कि देखो एक ये है और एक ये है। लेकिन मुझे एक बात ये नहीं समझ में आती, इतना जल्दी जज क्यों कर रहे हैं। अगर तुम जस्ट एक चीज़ देखो कि वो मूवी रिलीज होने वाली है 2026 की दिवाली में, यानी कि अभी पूरे पूरे 2 साल बचे हैं। 2025 आएगा, फिर 2026 आएगा। तुम क्या चाहते हो, पहला पोस्टर अभी रिलीज कर दे? मतलब जो भी ऑडियंस है वो ये चाहती है कि पहला पोस्टर अभी रिलीज कर दे, तुम्हें सब कुछ अभी बता दे। तो 2026 में क्या करोगे तुम, क्या देखना पड़ेगा? कुछ नहीं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये बहुत बेस्ट स्ट्रैटेजी है, और थोड़ा भरोसा रखो और थोड़ा संयम रखो। एक्टर ज़बरदस्त है और डायरेक्टर भी कहीं ना कहीं सही है, और एक बार आदि पुरुष को इस तरीके से लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया, तो मुझे बिल्कुल भी लगता नहीं है कि ऐसी कोई गलती दोहराएंगे। फिलहाल अगर देखो, लोगों का डरना लाजमी है, बट बॉयकट रामायण चलाना इट्स नॉट अ गुड थिंग। मुझे नहीं लगता कि ये सही बात है। वैसे तुम्हारी क्या राय है? क्या ये जो सारी चीज़ें हो रही है, इतना हेट मिल रहा है इस पोस्टर को, क्या वो सही है, या फिर हमें इंतज़ार करना चाहिए एक सही पोस्टर और एक सही स्टोरी, असली बात जानने के लिए? क्योंकि जिस तरीके से फोटोज़ वायरल हो रही थी इसकी शूटिंग की, रामायण की, उसमें देख करके लग नहीं रहा था ऐसी कोई गलती होने वाली है। अब अगर तुम यहाँ तक पहुँच गए और तुमने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं एक चीज़ बता दूँ तुम्हें कि मैं अपने इस यूट्यूब से जितनी भी अर्निंग होगी उसका लगभग 70 to 75% मैं पेड़ लगाने वाला हूँ, जंगल लगाने वाला हूँ। मेरा एक ये लक्ष्य है, या यूँ कहें कि सपना है। तो इसे साकार करने के लिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। तो तुम्हारा एक सब्सक्राइबर मुझे एक पेड़ लगाने की प्रेरणा तो एटलीस्ट देगा ही। अब बढ़ते हैं आगे। देखो, सबसे पहले जो हम बात कर रहे थे कि इस रामायण की और जो जय हनुमान वाला पोस्टर आया है, उन दोनों में क्या डिफरेंस है। क्योंकि जय हनुमान का जो पोस्टर, उसमें अगर तुमने देखा हो, तो जो बंदा उसमें, देखो पहले तो मैं एक चीज़ तुमसे और पूछना चाहूँगा कि जय हनुमान में कौन है।
ये कमेंट करके बताना। और एक चीज़ और, कि जो रामायण मूवी है वो तो अब बाद में आएगी, उसके लिए तो हमारी एक अलग ही गूज़बम्प्स है, क्योंकि देखो रामायण एक ऐसी मूवी है ना, या फिर एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसे हर किसी को पता है। बच्चा पैदा होता है उसको पता है राम हनुमान, हर कैरेक्टर पता है, और इवन हमने सीरियल भी देखा है। लेकिन हर बार जब वो अलग रूप में आता है ना, हर बार वो रिकॉर्ड ब्रेक करता है। चाहे तुमने आदि पुरुष का देखा हो, तो तुम्हें पता है फिर भी वो 400 500 600 करोड़ तक गई थी। लोगों में क्रेज है रामायण को लेकर के, ऑलवेज वो चाहते हैं कि मेघनाथ को कुछ ऐसा पेश किया जाए कि पूरी दुनिया हिल जाए। जैसे मेघनाथ का कैरेक्टर है कि वो जब पैदा हुआ था तो बादल एकदम से गरज रहे थे, रावण इतना शक्तिशाली था कि उसने सारे ग्रहों को एकदम सही जगह पर रखा था, और वो इंद्र को भी जीत लिया था मेघनाथ ने, इसलिए उसका नाम इंद्रजीत पड़ा। तो इन सारी चीज़ों को कैसे पेश करते हैं ना, ये ऑडियंस बहुत बेसब्री से इंतजार करती है, क्योंकि हमने हमेशा बुक्स में पढ़ा है। और एक चीज़ और है जो कि ऑडियंस को ऐसे मॉडर्न टाइम में बॉलीवुड को आगे नहीं बढ़ने दे रही है, उसका एक सबसे बड़ा रीज़न है जो ओल्ड रामायण वाला जो एक सीरियल आता था ना, वो कौन सा वाला था यार, मतलब जिसमें ये अपने अरुण गोविल जी राम है, और दारा सिंह हनुमान है। तो वो जो एक आता था सीरियल, उसने ना एक ऐसी जगह बना लिया लोगों के दिलों में रामायण की, कि लोग हमेशा रामायण को वैसा ही कुछ सोच करके चलते हैं। जबकि मुझे पता है कि नो डाउट ऐसा नहीं है, बट वो जो एक सरल स्वभाव, रामायण की एक अलग ही मुस्कान राम की, वो जो उसने छाप छोड़ दी ना, उस वजह से भी शायद थोड़ा मेकर्स के लिए परेशानी खड़ी हो गई है, क्योंकि वो एक यूनिक, और मैं सच कहूँ तो आइकॉनिक और अमर हो चुकी है वो वाला सीरियल। अब इसको अगर ध्यान में रख करके, अगर अगर ये जो रामायण अभी जो बन रही है, अगर वो पुरानी सीरियल की ऑडियंस को वो टारगेट कर रहे हैं, उनके दिमाग में वो है कि चाहे वो यंग बंदा हो, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो जवान हो, उसने वो जो रामायण देखी है ना, वो वाली फीलिंग को अगर फील कर पा रहे हैं मेकर्स, और कुछ वैसा बना रहे हैं, तो नो डाउट ये मूवी सुपर डुपर नहीं ब्लास्ट करने वाली है। लेकिन 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 अगर ये बहुत ही ज़्यादा यंग ऑडियंस, और इनको लग रहा है कि ये कुछ भी परोस देंगे और ऑडियंस को पसंद आ जाएगा, तो बस ये बहुत बड़ी गलती होगी इनकी। और मुझे बिल्कुल विश्वास है कि इस बार ये गलती नहीं दोहराएंगे, क्योंकि जब जब आदि पुरुष आई थी तब सारे बॉलीवुड के जो एक्टर एक्ट्रेस है उन्होंने खुद देखा था, और उन्होंने सारे पब्लिक के कमेंट्स एंड ऑल सारी चीज़ें खुद देखी थी। तो इस पर मेरा तो यही रिएक्शन है और रिव्यू है कि पहले इसको अवेट करो, क्योंकि अभी खाली एक पोस्टर आया है, इतनी जल्दीबाजी मत करो। इसमें खाली रिलीज डेट के बारे में डाला, और वो जो तीर धनुष है उसके लिए तुम उसको आदि पुरुष से बिल्कुल मत जोड़ो, कंपेयर भी मत करो। लेकिन एक डर तो बना ही रहता है ऑडियंस में, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि उसमें भी एक्टर बड़े थे, स्टोरी रामायण ही थी। अगर कुछ छोटे मोटे एक्टर होते ना, तो मेरे को ऐसा लगता है कि चलो ठीक है आदि पुरुष गड़बड़ के। लेकिन भाई प्रभास प्रभास जिनकी अभी कल की, मैं खुद उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, अभी उनकी मूवीज़ आ रही है, मैंने उनके ऊपर बहुत सारी वीडियोस बनाए हैं। अब अगर वो बंदा ऐसी मूवीज़ को चूज़ करता है, उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो यार मेरा भरोसा उड़ गया है कि वो किसी को भी ऐसे कर सकते हैं। फिलहाल मैं इंतज़ार करूँगा, और उसके बाद मैं तुम्हें एक कुछ और बढ़िया सा रिव्यू दूंगा इसके बारे में। जैसे ही कुछ ऑफिशियल अपडेट आती है मैं तुरंत तुरंत अपडेट करता रहूँगा। फिलहाल अगर तुम्हें मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, मैंने तुम्हें जैसे बताया था कि हम सब मिल करके बहुत सारे पेड़ लगाने वाले हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, सपोर्ट करो मुझे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एक चीज़ और बोलूँगा, अगर तुम्हें कोई भी शिकायत या फिर कोई भी सुझाव देना है तो मेरा कमेंट बॉक्स ओपन है।